हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं डे 51 क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। ये बेटा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है इस बार बोर्ड्स का और लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर का पार्ट रहा है। पढ़ते हैं जी क्या कहता है। मैं रिक्वायरमेंट से पढ़ना शुरू करता हूँ। आइडेंटिफाई द डिसीजन सजेस्टेड बाय मिस्टर अरिकेत आचार्य state by giving any three reason as to why he must have advised his son to take decision with caution। ठीक है जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। वैसे मैं समझ चुका हूं बेटा क्या बात चल रही है। बाबू, एक डिसीजन की बात चल रही है और वो भी कहा जा रहा है कि आपको डिसीजन केयरफुली लेना चाहिए। बेटा सच बात तो ये है, एक बार अगर मैं केस बिना पढ़े भी आंसर करना चाहूं तो मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की बात चल रही है। बेटा फिक्स एसेट से रिलेटेड डिसीजन आपको बहुत केयरफुल होकर लेने चाहिए। इसके चार कारण दिए भी हुए हैं एनसीईआरटी में भी, मेरे नोट्स में भी। ठीक है जी, जिसमें से उसने तीन कारण पूछे। देखो सबसे पहला कारण क्या हो सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वॉल्व्ड। बेटा फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड कैपिटल किसी भी बिजनेस में सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ फंड को ब्लॉक कर देती है। मैं कहूं आप किसी भी फर्म की बैलेंस शीट उठाकर देखो, आपको दिखाई देगा फिक्स्ड एसेट्स में सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ फंड ब्लॉक है 70 टू 80% एवरेजली। अगर मैं कहूं किसी फर्म की बैलेंस शीट का टोटल 1 करोड़ है तो 75 लाख रुपए 70 लाख रुपए फिक्स्ड एसेट्स में लगे होंगे, रेस्ट ऑफ द पैसा करंट एसेट्स में होगा। तो बात बड़ी बिल्कुल क्लियर है कि लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वॉल्व। दूसरी हेडिंग है बेटा लॉन्ग टर्म ग्रोथ। फिक्स्ड एसेट्स रिटर्न्स तो देती हैं बेटा और बहुत अच्छी रिटर्न देती है, बट लॉन्ग रन में ये कोई आपको 2 दिन में नहीं अच्छा खासा पैसा कमा के दे देंगे। आपने एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा, या आपने कभी सुना होगा आपके दादाजी आपके पापा बताते थे कि एक प्रॉपर्टी 30 रुपए गज, 300 रुपए गज हमने छोड़ी हुई है, और आपने देखा रियल लाइफ में वो 1 लाख रुपए गज, 2 लाख रुपए गज हुई हो गई है। ठीक है जी, मेरे तो रिलेशन में ऐसे बहुत सारे रिलेटिव हैं जो बताते हैं कि ऐसे गजों में जमीन छोड़ी हुई है, हमने 2-2 रुपए 10-10 रुपए गज दी थी जमीन। तो बेटा फिक्स्ड एसेट्स रिटर्न तो देती हैं बट इन अ लॉन्ग रन, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, इसलिए सोच समझ के डिसीजन लेना। तीसरी बात इरिवर्सिबल डिसीजन। बेटा ऐसे डिसीजन जो फिक्स कैपिटल से रिलेटेड होते हैं रिवर्स नहीं होते, और अगर रिवर्स होंगे या अबैंडन करना पड़ेगा तो बेटा कई लाखों कई करोड़ों का लॉस देके रिवर्स होंगे। मैंने इन तीन हेडिंग से इसको समझाने की कोशिश करी। अगर आप फिर भी चाहते हो कि और ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे दो तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।